sir. Welcome. Thank you. It's all for you, sir. Where is the lunch? Inside, sir. Please come. Please come. Please come, sir. Do come in. Please, sir. Here's the plant. Did you like it? Yes, very nice. Thank you, sir. Thank you very much. Please sit, sir. Let's have some drink. And after that, let us enjoy some mujra. Oh, Mujarat. Very good. मुजरा शुरू किया जाए. घुंघरू सुनाए मेरे प्यार का फसाना, घुंघरू सुनाए मेरे प्यार का फसाना, ऐसा न हो कि प्यार मेरा, ऐसा न हो कि प्यार मेरा बन जाए अफसाना, घुंघरू सुनाए मेरे प्यार का फसाना, घुंघरू सुनाए मेरे, घुंघरू सुनाए मेरे, घुंघरू सुनाए मेरे प्यार का फसाना। छोटी बहू रानी, क्या बात है चिंता? छोटी बहू रानी, पिछले बाबू जो 500 रुपए का पौधा खरीद के लाए थे ना, उसे देखने अंग्रेज लाट आए हैं। आज घर में मुजरा चल रहा है, बहुत से तरह तरह के पकवान भी बन रहे हैं। और जानती है, मछले बाबू ने ना सब नौकरों के लिए नए कपड़े सिलवा के दिए हैं। चलो, इस बहाने नौकरों के नए कपड़े तो बन गए। अरे मैं तो इसे पागलपनी कहूंगी। ये मजले को हो क्या गया है? हाँ, इतने से झाड़ के लिए इतना बवंडर करने की क्या जरूरत थी? वही तो बड़ी माँ। वही तो क्या, ये सब कुछ उसे समझना चाहिए ना। मछली बहू रानी, मछली बहू रानी, बुढ़ापे में बड़ी दीदी सठिया गई है। खुद के मर्द बड़े बाबू ने जब लुटाया है, वो ने दिखाई नहीं दिया। बेटा नन्हे जो लुटा रहा है, वो नहीं दिखाई देता। मछली बाबू ने जरा भी कुछ किया तो उनकी आंखों में चुभ गया। हमारी तरफ से आपको ये भेंट. Thank you, चौधरी बाबू. I am honored. 500 रुपए का पौधा, उसे रखने के लिए जो जगह बनवाई गई उसके 150 रुपए. 150. बैंड वालों का 100 रुपया. 50 रुपए फूल के. नौकर और दासियों के नए कपड़े बनवाए गए, उसके 800 रुपए. 800. पकवान के 1000 और उसे पकाने के लिए खास रसोइये बुलवाए गए, उनके 250 रुपए. मुन्नी बाई पर जो लुटाया गया 1000 रुपया. सब मिलाकर हुए 4500 रुपए. 4500 रुपए. हाँ, तो इसमें से तूने कितने अपनी आंटी ने किए? हरी बाबू, होश में बात करो. मुझे क्या चोर समझा है? चोर नहीं, तू तो लुटेरा है. एक दिन पूरी हवेली को लूट कर रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, तू भी नहीं बचेगा. तू भी
कौन है रे? नया है। जी आ मेरे साथ। बैठ। नाम क्या है? जी भूतनाथ, बाप का नाम? ईश्वर सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ब्राह्मण। अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। अपना भला चाहता तो फौरन यहाँ से चला जा। मैं नहीं चाहता कि तू खुद अपना बुरा देखे। जी मैं समझा नहीं। सब समझ जाएगा। मुर्शिद कुली खां के जमाने से सब कुछ देखता आ रहा हूं। लॉर्ड क्लाइव को देखा, सिराजुद्दौला को देखा, इस कलकत्ते की नींव पड़ते हुए देखा। अब अंत टिकने के लिए इन घड़ियों के साथ बैठा हूं। रोज किले की तोप से इन्हें मिलाता हूं। 1350 साल में सब घड़ी बनी है। 500 साल से ये घड़ियां एक ही बात कहती आ रही है। क्या? एक दिन सब लाल हो जाएगा। लाल? हाँ, नीला, हरा, नीला, कुछ नहीं, सिर्फ लाल, सिर्फ जितने जल्दी हो सके भाग जा यहाँ से। इस हवेली के सैर से भी दूर चला जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। जिस दिन ये हवेली जिंदोज होगी, कुली मजदूर इसे तोड़ेंगे, तू भी दबकर मरेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं, ये घड़ियां कह रही है। भाग जा यहाँ से। जी ने ठीक कहा था। ये हवेली की घड़ियों का वक्त ठीक करते हैं और दूसरों का खराब करते हैं। इतनी देर में तो सियालदह स्टेशन पहुंच जाता। स्वामी जी के दर्शन हुए? देख के चला करो। क्या देख रहे हो? नन्ही गोपाल, नन्ही लाल। बचपन के नन्ही गोपाल। नन्ही लाल। मुझे पहचाना? पहचानो पहचानो। यार तुम तो बड़े हो गए। तुम भी तो बड़े हो गए। यहाँ कैसे? यहाँ मैं स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन के लिए आया था, लेकिन हो ना सके। तुम्हारे हुए? किसके दर्शन? स्वामी विवेकानंद जी के। भूतनाथ, मैं सिर्फ पैसों के दर्शन करता हूँ। सुबह शाम दिन रात जब देख ले। पढ़ने आया हो यहाँ? नहीं, बुआ जी जो चल बसी। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। नन्ही लाल, बीए पास, वकालत कर रहा हूँ आजकल। कहीं चल के बात करें, बहुत दिन हो गए। हाँ चल चल। हाँ बस चलते हैं। चलो चलो ना। आओ आओ। आमतौर पर ना मैं ऐसी जगह पर चाय नहीं पीता। चलो चाय लो। लेकिन तुम आए हो ना, रुक। जाने के लिए कहा क्या? अंडा खाएगा?
कलकत्ते में कब से हो? काफी समय से हूँ। काफी समय से। और अंडा मांस मुर्गी नहीं खाते तुम? अगर नहीं खाओगे तो शरीर में जान कहां से आएगी तुम्हारे? तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम कहाँ रह रहे हो? वनमाली सरकार लेन में। चौधरी चौधरी की हवेली में? हाँ। मैंने सुना है कि हवेली की बहुएं जो हैं बहुत खूबसूरत है। तुम्हें कैसे मालूम? रूप, पैसा, नशा कभी नहीं छिपता। चूड़ामल को जानते हो? कौन चूड़ामल? चूड़ामणि को जानते हो? कौन चूड़ामणि? अरे नन्हे बाबू को जानते हो? नन्हे बाबू? हाँ। तुम जानते हो उन्हें? कमीना है। हाँ? अरे सेकंड ईयर में मेरे साथ था वो, फेल हो गया। अच्छा। किसी दासी किसी बंदी को नहीं छोड़ता। अच्छा है। छी छी छी। क्या छी 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 छी? एक दिन उससे मिलने मैं हवेली चला गया। सोचा कि उसकी चाचियों को देख लूंगा मैं, लेकिन किस्मत ही खराब मेरी, नहीं दिखी। तुम एक बात बताओ, तुम तो वहीं रहते हो ना? हाँ। तुमने तो देखा होगा। हाँ देखा है। सच बताना, परी जैसी है ना? नहीं, एकदम देवी जैसी है। अच्छा छोड़ो, ये पिताजी कैसे हैं? पिताजी गुजर गए। क्या? बहुत इंतजार करवाया, मौत नहीं हुई। मौत छीन ले जाती है सब कुछ, और उनकी मौत के बाद ही तो मैंने जीना सीखा। 53,000 छोड़ कर गया वो। आधा मैं खा गया, आधा मैं पी गया। बस अब एक ही मुराद है, एक बड़े घर की बेटी के साथ मेरी शादी हो जाए, अय्याशी हो जाएगी। नन्ही, तुम बिल्कुल बदल गए हो। वक्त के साथ बदलना पड़ता है। जो ना बदले वो नहीं बदलता। नहीं बदलता वो। अपने आप को देखो तुम। खड़े हो। अरे खड़े हो। गंवार गंवार के गंवार ही रह गए तुम। बैठो नीचे। नौकरी मिली तुम्हें? हाँ, मोहिनी सिंदूर में काम कर रहा हूँ। किसके सिंदूर में? मोहिनी सिंदूर, वहाँ सुविने बाबू और उनकी बेटी है, दफ्तर संभालते हैं। बेटी सुंदर है? हाँ। तुम्हें पसंद है? हाँ। क्या मतलब? बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना उसके साथ। हम चलते हैं, क्लास है, शाम को मिलते हैं। गंगा किनारे, प्रिंसेप तट पर। चलो हाथ दो। देखो, ये चाय के पैसे देकर जा रहा हूँ। शाम को मिलते हैं। ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया कि जबा मुझे अच्छी लगती है? हाँ, सच तो यही है। चलो, दफ्तर पहुंचना है। बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। तू अपनी जिंदगी का जो भी फैसला करेगी वो उचित ही होगा। पिताजी, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। बेटी, मैंने तो अपने पिताजी को सदैव दुख ही पहुंचाया, इसलिए अब मैं तुझे और तेरी मां को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने ना कभी तेरी जिंदगी में कोई अड़चन डाली है और ना ही कभी डालूंगा। तेरे जन्मदिन पर वो आ रहे हैं, उसी दिन बात हो जाएगी। नहीं पिताजी, अभी नहीं, अभी कोई फैसला मत कीजिए। मैं तो सिर्फ आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों सदा सुखी रहो।
मुझे डर लग रहा है पिताजी। मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी? मेरे बगैर नहीं बेटा, तुम दोनों यहीं रहोगे, यहीं मेरे पास। अरे बेटी, तुम लोग ठहरे आजकल के, जी चाहे तो मोहिनी सिंदूर चला लेना, जी ना चाहे तो कोई और कारोबार कर लेना। किस चीज की कमी है हमारे पास, है? ये किसके बारे में बात हो रही थी? कहीं ये मेरे बारे में? हम यहाँ से कलकत्ता जा रहे हैं। क्यों? पिताजी की बदली हो गई है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी। वैसे तुम चिट्ठी तो लिखोगे ना? ननी की प्रतीक्षा करते हुए काफी समय बीत गया। शायद ननी नहीं आएगा। मुझे हवेली जाना चाहिए अब। खबरदार, छोटे बाबू की सवारी आ रही है, दूर हट जाओ। लगता है मोहिनी सिंदूर का असर नहीं हो रहा। न जाने छोटी बहू मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। बंसी, जी छोटी बहू रानी। ये भूतनाथ अचानक भूत की तरह कहाँ गायब हो गया है? नौकरी पे जाते बहू रानी। साले साहब, अच्छा हुआ आप आ गए, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। क्यों? अरे छोटी बहू रानी ने आपको याद किया है। भला छोटी बहू को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? क्यों, ऐसा क्या हो गया है? बंसी, अगर मोहिनी सिंदूर में असर होता तो छोटे बाबू छोटी बहू के पास रहते, जान बाजार नहीं जाते। साले साहब, ये जो मोहिनी सिंदूर है, ये कौनो जादू का पिटारा तो आहे नहीं कि डिब्बा खोला और असर हो गवा। अरे असर होगा धीरे धीरे। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो बंसी। अच्छा एक बात बता, ये चुन्नी बाई में ऐसा है क्या? हमारी छोटी बहू रानी की पैर की धूल भी नहीं है वो। फिर ये सब हुआ कैसे? हाँ, हुआ कैसे? ये जो रसोई में जद्दू की माँ मसाला पीसती है ना, यही काम पहले चुन्नी की माँ रूपा दासी किया करती थी। वो बखाती चुन्नी यही कौनो 15-15 साल की रही होगी। देख के नहीं चल सकते तुम? माफ करना मालिक। नहीं, माफ नहीं करेंगे। तो क्या सजा देंगे मुझे? हाँ? मारना मत, मुझे मार से बहुत डर लगता है। आप कान पकड़ के एक टांग पे खड़ा कर दीजिए, उसकी बहुत आदत है मुझे। क्यों आदत है तुम्हें? वो गांव में जब मैं शरारत करती थी ना, तो नानी ऐसी सजा देती थी। तुम्हें पहले हवेली में तो नहीं देखा। कौन हो तुम? होती तो देखते ना मालिक, कल ही तो आई हूँ। कल? हाँ, नानी मर गई तो माँ गांव से अपने साथ यहाँ ले आई। अरे भाई, किसकी बेटी हो तुम? रूपा दासी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम रूपा दासी की बेटी हो। क्या नाम है तुम्हारा? चुन्नी। अब मैं कान पकड़ के एक टांग पे खड़ी हो जाऊं? क्यों? सजा नहीं देंगे आप?
चुप, खाए घोड़े की तरह इधर उधर कूद रही है। अरे एक जगह बैठा नहीं जाता तुझसे? तुझे पता है अभी क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई माँ। मैं छोटे बाबू से टकरा गई। हाय राम। फिर मैंने उनसे माफी मांगी और उन्हें कहा था हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हे राम, तू तो मेरी नौकरी छुड़वा कर ही दम लेगी। अरे मरी, मैं कहती हूँ कि इस बुढ़ापे में तेरा बोझ लेकर मैं कहाँ कहाँ घूमूंगी। अरे 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 माँ, पहले ये तो सुनो कि फिर उन्होंने क्या कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम सजा की नहीं, तुम प्यार के काबिल हो। क्या? छोटे बाबू ने ऐसा कहा? बस उसके बाद छोटे बाबू चुन्नी के बातों के और अदाओं के दीवाने हो गए। छोटे बाबू की नई नई शादी हुई थी। छोटी बहू रानी को जैसे भुला ही दिए। अचानक एक दिन रूपा दासी का देहांत हो गया। चुन्नी अकेली हुई। अपने आप को अकेली मत समझना चुन्नी। आज से हम तुम्हें सहारा देंगे। आज से तुम सिर्फ हमारी बनकर रहोगी। रो मत चुन्नी। हमने तुम्हारे लिए एक नई दुनिया सजाई है। देखना चाहोगी? ये मकान तुम्हारे लिए चुनी। आज से तुम यहीं रहो। इनके पैर छूकर प्रणाम कर। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ये है मशहूर उस्ताद बन्ने खां साहब। इन्हें खास बनारस से तुम्हारे लिए बुलाया गया है ताकि ये तुम्हें तालीम दे सके, तुम्हें नाच गाने में माहिर कर दे। मैं हर शाम तुम्हारी महफिल में गुजारूंगा और रात भी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तुम हमारे लिए गाओगी, नाचोगी। छोटे बाबू नहीं आएंगे। लेकिन चिंता, ये रोज रोज छोटे बाबू जाते कहाँ हैं? चुन्नी के पास। कौन चुन्नी? रूपा दासी की बेटी। क्या? जी हाँ, उन्होंने उसे जान बाजार में एक बड़ा सा घर भी बनवा कर दिया है। नहीं, मैं छोटे बाबू को ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन छोटी बहू रानी, आप उन्हें ऐसा करने से कैसे रोक सकती हैं? ये तो जमींदारों की शान है। उनके पुरखों से यही होता आया है। कोई भी जमींदार रात हवेली में नहीं, बाहर अपनी रखैल के साथ बिताता है। ये कैसा दस्तूर है चिंता?
ये दस्तूर भी इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है छोटी बहू रानी। क्या कोई इस दस्तूर को खत्म करने वाला नहीं है? ये दस्तूर बनाने वाले ही न चाहे तो कोई और भला क्या हिम्मत कर सकता है छोटी बहू रानी। खुद को संभालिए छोटी बहू रानी। चलिए चलिए भोजन कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है। तू जा चिंता। ऐसे नहीं बेटी, ऐसे नहीं, हाथ सीधा करो, हाथ सीधा करो। नहीं 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 नहीं, देखो देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। वाह चुन्नी, वाह वाह वाह, कमाल है भाई, कमाल है। आ जाओ हमारे पास। अरे भाई, पूरे जान बाजार में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है। आज से तुम चुन्नी के नाम से नहीं, चुन्नी बाई के नाम से जानी जाओ। छोटे बाबू की चुन्नी बाई। हाँ? और वही रोज से छोटे बाबू चुन्नी के होई के रहते। कौनो रात ऐसा नहीं गुजरता है कि छोटे बाबू जान बाजार ना जाए। बेचारी छोटी बहू कितना दुख उठा रही है। साले बाबू, दुख तो हर बहुओं को है यहाँ पे, मगर उन लोगों को कौनो फर्क नहीं पड़ता। काहे कि उन लोगों ने अपने अपने घरों में ये सब देखा है। लेकिन अपनी छोटी बहू रानी जमींदार खानदान की नहीं है, गरीब घर से। उनको ये सब बहुत अजीब सा लगता है, सोच सोच के अंदर अंदर बहुत दुख पाती है। चलो हम भी कौन सा किस्सा लेके बैठ गए। चलो छोटी बहू रानी तो राह देखा क्या। चलो 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 चल बंसी। हे भगवान, अरे बंसी, आज जबा का जन्मदिन है। अभी नहीं, बाद में आकर छोटी बहू से मिलता हूँ। अभी चलता हूँ मैं। बाद में आ जरूर जाना है। हाँ, आ जाऊंगा। छोटी बहू से कहना। हाँ, हम कहेंगे। चलो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। नमस्ते सुचित्रा भाभी, आप ही का इंतजार था। पिताजी, ये उपहार मैं जबा के लिए लाया था। बेटे, जबा के लिए लाए हो तो जबा को दो, मुझे क्यों दे रहे हो? उपहार और उसके साथ मुबारकबाद वो खड़ी है। जाओ जाओ जाओ। आइए भाभी, आप यहाँ आइए, बैठ। जबा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। अब तुम लोग बातें करो। जबा, ये उपहार मैं आपके लिए लाया था। फिर से धन्यवाद। भाई साहब, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ, जब है ही अच्छी तो लगेगी भी अच्छी। किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं।
बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। तूफान सा दिल में उठता है जब याद तुम्हारी आती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। तुम आए तो दिल धड़का मेरा, उसने दिल को धड़काया है। तुम आए तो दिल धड़का मेरा, उसने दिल को धड़काया है। ये कैसी आग लगी हमदम हर पल दिल को जलाती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। मैंने तुमको रब में देखा, रब को मैंने तुम में देखा। हो मैंने तुमको रब में देखा, रब को मैंने तुम में देखा। ये कैसी अदा है आखिर जो प्यार की मंजिल लाती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। तूफान सा दिल में उठता है जब याद तुम्हारी आती है। आँखों में बसी तस्वीर तेरी जीने की अदा सिखलाती है। जीने की अदा सिखलाती है। जीने की अदा सिखलाती है। मेरे जन्मदिन पर आ जाना, पर अकेले मत आना, फिर किसके साथ आऊंगा? तोहफे के साथ। जवा बेटी, जरा यहाँ आओ। यहाँ आओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पधारे। आज इस खुशी के मौके पर मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, और वो ये कि मैंने अपनी इकलौती बेटी जबा की मंगनी तय कर ली है। जबा तो बहुत ही नाराज होगी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? उसी की तो गलती है। क्यों कहा उसने कि तोहफे के साथ आना? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। मेरा नाम भूतनाथ है। मेरा नाम नन्ही गोपाल। मुझसे दोस्ती करोगे ना? क्यों नहीं? मुझे भी तो एक अच्छा दोस्त चाहिए। तो आज से हम दोस्त हुए। कौन बात कर रहा है? नन्ही गोपाल, खड़े हो जाओ। मास्टर जी, बात नन्ही गोपाल नहीं,
मैं कर रहा था। इधर आओ, इधर आओ। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। कितना लाल हो गया है, बिल्कुल तुम्हारे गाल की तरह। तुमने मेरे हिस्से की सजा क्यों खाई? हमने दोस्ती का हाथ जो मिलाया है, और फिर जो छड़ी मैंने खाई है तुम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। देखो ना, तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं। बहुत दर्द हो रहा है ना? हो रहा है, पर उतना नहीं जितना तुम्हें होता। Thank you.